Good morning, students of class 11th. Today, the topic which we are going to discuss is the production possibility curve. Production possibility curve is a very important topic, right? क्योंकि ये आपके बुक की पहली हाइपोथेसिस है, right? क्योंकि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंट एजम्पशंस के ऊपर जो बेस्ड हाइपोथेसिस हैं वो दे रखी होती हैं. So, in today's video, we are going to discuss the first hypothesis of your chapter, that is the production possibility curve, right? So let us understand in detail that what is production possibility curve. देखिए, ये मॉडल बनाया गया था ये देखने के लिए कि अगर हमारी एक प्रॉब्लम थी what to produce and in what quantity, so उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि हम क्या क्या बना सकते हैं, एक मॉडल बनाया गया जिसका नाम रखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट? अब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, सबसे पहले उसकी कुछ एजम्पशंस थी, क्योंकि कोई भी हाइपोथेसिस होती है दैट इज बेस्ड ऑन एन इम्प्रैक्टिकल situation, and to make the situation impractical some of the assumptions are made. So कोई भी hypothesis आप पढ़ें, the most important thing to study is your assumption, right? So assumptions क्या हैं of the production possibility curve? सबसे पहले बात करते हैं तो assumption number 1, सबसे पहली assumption है that resources are fully and efficiently utilized, कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, राइट? जो हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसको हम फुल्ली यूटिलाइज कर सकें और उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें. दी second assumption is all the resources are used, means there is no wastage of resources. There is no wastage of resources, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हो रहा है. ऑल दी रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड दे आर यूज्ड विदाउट वेस्टेज, राइट? जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको हम एज इट इज यूज कर पा रहे हैं और जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको हम वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? एंड द थर्ड थिंग इज कि जो हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? दैट इज कांस्टेंट, राइट? हमारी जो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, वो कांस्टेंट है, राइट? कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव. सो वी आर यूजिंग अ same type of technique that we were doing earlier, means our technique of production will not change, and even if there is capital intensive technology technique of production, then we will not upgrade our technology, we will not upgrade our machines, right? So we are working in a situation that the technique of production does not change, it becomes constant, it remains constant, right? And the resources are also not changing, resources are limited and resources are fixed. ना ही रिसोर्सेज कम हो रही हैं, ना ही रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, ठीक है? दी रिसोर्सेज आर फिक्स्ड. सो ये हमारी कुछ एजम्पशंस थी हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की. अब बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम पढ़ते कैसे हैं. देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या बताया गया कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये अजम्पशन ली गई है कि सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स हमारे बनाए जा रहे हैं, और ये भी आप अजम्पशन के अंदर ऐड कर सकते हैं चाहे तो, बट ये इंटैक्ट अजम्पशन नहीं थी. दैट ओनली 2 गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इकोनॉमी, कि सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमी के अंदर 2 गुड्स ही बनाए जा रहे हैं,
ठीक है, ये जो है हमारी फिफ्थ assumption थी, बट इट इज नॉट सो रेलिवेंट। देखिए अब हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स बनाए जा रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ पीपीसी शेड्यूल, कि एक पीपीसी का शेड्यूल कैसे बनाते हैं। देखिए पीपीसी का शेड्यूल के अंदर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं, और वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे जैसे ए बी सी डी ई, राइट। हमने 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले लिए, आप नंबर भी डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 या ए बी सी डी ई ले लिया। नाउ द कॉम्बिनेशंस आर मेड इन सच अ वे that if we want to achieve the production of goods X, हमने दो गुड्स माने थे, गुड्स X and गुड्स Y, राइट। अभी हमारे पास दो गुड्स हैं, अब हमको कॉम्बिनेशन ऐसे लेने हैं कि अगर हम एक गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो हमको दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना होगा। एक गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना होगा, एंड दैट इज अ कंपलसरी कंपोनेंट, क्योंकि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है। हमने अगर जो है आपको याद हो तो हमने जब गुड्स जब हमने जो है व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ा था, एंड इन दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन व्हाट क्वांटिटी को जब डिस्कस कर रहे थे हम, तो मैंने एक वाली बात कही थी दैट इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट देन वी विल हैव टू सब्स्टिट्यूट द प्रोडक्शन ऑफ अनदर यूनिट, कि अगर एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाना है दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा या फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट। सो दीज वर दी assumption। नाउ अब इसका देखिए टेबल कैसे बनाते हैं। कोई भी आप नंबर ले लीजिए से 100। अब जो कॉम्बिनेशन ए होगा उसके अंदर एक गुड्स को आपको फुल दिखाना है और दूसरे गुड्स को आपको 0 मानना है, और यहाँ पर भी लास्ट कॉम्बिनेशन के अंदर तो यहाँ पे फुल माना है उसको 0 मानना है, और जो यहाँ पे 0 माना है उसको उसके मैक्सिमम पे दिखाना है। जरूरी नहीं है 100 है यहाँ पर तो यहाँ पर भी 100 ही हो, यहाँ पर आप मान सकते हैं एक नंबर जो मैं ले रहा हूँ 40, राइट। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स। गुड्स एक्स का प्रोडक्शन कम करते जाओगे, मतलब ये कर दिया आपने 90, ये कर दिया 70, और लास्ट वाला कर दिया आपने 45, ठीक है। वो क्या कर दिया आपने 45। गुड्स वाई के अंदर क्या करा आपने, हल्के हल्के बढ़ाते गए, इसको कर दिया 10 20 30 एंड 40। सो स्टूडेंट्स ये हमारा एक शेड्यूल बन गया जिसका मैंने नाम दे दिया है पीपीसी शेड्यूल, और यही हमारा पीपीसी शेड्यूल है कि हमने 100 90 70 45 0 कर दिया, एक शेड्यूल बन गया। और फिर बाद में यहाँ पर 0 10 20 30 40 आपको क्या करना है कि एक का जो है नंबर ऑफ यूनिट्स घटाते जाने हैं एंड दूसरे के नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है बढ़ाते जाने हैं, एंड द डिक्रीज इन द पेस विल बी ग्रेटर ऑफ द यूनिट्स। की पहले देखिए आप 100 से 90 आए, आपका जो गैप आया वो आया सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट्स का। कितने का आया, 10 यूनिट्स का आया। फिर यहाँ पे कितने का आ गया, यहाँ पे आ गया 20 यूनिट्स का, और फिर 70 से 45 यहाँ पे कितने का आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका 25 यूनिट्स का, ठीक है ना। तो हल्के हल्के क्या हुआ, गैप बढ़ता गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया 45 से सीधा 0 45 यूनिट्स का, राइट। सो दिस इज अवर एजम्पशन कि हमारा जो है गुड्स एक्स और गुड्स वाई दो गुड्स थे, और हमारा उसके बेसिस पर हमको ऐसे इसका ग्राफ बनाना है, राइट। वो ऐसे हमारा शेड्यूल बनेगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पीपीसी शेड्यूल, कि पीपीसी शेड्यूल के बाद हम पीपीसी ग्राफ कैसे बनाते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी, राइट। सी क्या करेंगे आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओ, यहां पे ले लेंगे एक चीज जिसको हम कहते हैं गुड्स एक्स, और यहां पे एक और बना देंगे जिसका नाम है गुड्स वाई, राइट। एक्स एक्सिस पे गुड्स वाई ले लिए और वाई एक्सिस पे गुड्स एक्स ले लिए,
नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ कर्व लाइक दिस, एक कॉन्केव कर्व बनाएंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन, और एक कर्व बनाकर उसको नाम दे देंगे कि ये एक पीपीसी कर्व है। एंड टू एक्सप्लेन इट मोर, यू विल ड्रॉ लाइंस लाइक दिस, राइट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एंड देयर आर 2 पॉइंट्स, राइट। और जो है ये हमारा एक पीपीसी कर्व बन गया। अब पीपीसी कर्व अगर आपको बनाने को कहा जाए, और जब तक आप किसी भी कर्व को एक्सप्लेन ना करें, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। यही बोर्ड का पैटर्न है, एंड द सेम पैटर्न आई विल फॉलो इन क्लास 11th, राइट। एंड ज़्यादातर टीचर्स फॉलो करते हैं, किसी भी स्कूल के हों, कि अगर आपने ग्राफ बना दिया है and if you haven't explained the graph, then you will not get the marks, so you need to explain the graph, right। अब आप देखिए थोड़ा बहुत explanation of the graph कैसे करते हैं, right। like in the given axis, in the given graph, x axis shows goods y and the y axis showed good x. There is a curve which is the PPC curve, right, and there are 2 points, point A and point B. अब देखिए point A और point B क्या दिखाते हैं कि अगर पहले पॉइंट ए के अंदर क्या था, अगर गुड्स एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा था तो गुड्स वाई का प्रोडक्शन कम था। नाउ एट पॉइंट बी, इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फॉर गुड्स वाई, व्हाट वी डिड, वी रिड्यूस्ड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स एंड वी इंक्रीज द प्रोडक्शन फॉर गुड्स वाई। ओके, सो ये हमारा एक पीपीसी कर्व हो गया, and this was the explanation. In the next video we will discuss about the conclusion and the properties of the PPC curve. Okay, so students, we will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.